हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार। मैं एक आर्डिनो की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में आर्डिनो के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में इस सीरीज में अच्छे से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस सीरीज में हम बहुत सारे चीज़ों पे बात करेंगे कि एक्चुअल आर्डिनो प्रोग्रामिंग क्या है, आर्डिनो की क्या आर्डिनो हमें ज़रूरत क्यों है, और आर्डिनो प्रोग्रामिंग में आखिरकार हमको क्यों ही ज़रूरत है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करूँगा। तो हम आज यह मेरा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हमको ज़रूरत क्यों है, और हम आर्डिनो पे थोड़ा हम बेसिक जानकारी लेंगे कि आर्डिनो दिखता कैसे है, कितने पिन होते हैं, कितने पोर्ट निकले होते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं हमारा एम्बेडेड सिस्टम एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे एक स्वतंत्र सिस्टम के रूप में या एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में एक समर्पित कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। मूल में एक एकीकृत सर्किट है जिसमें वास्तविक समय के संचालन के लिए गणना करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तो मैं आप लोग केवल पढ़ के बता दिया, मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ कि एक्चुअली में इस सारांश इस लिखने का मतलब क्या है इसमें। तो बेसिकली जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम होता है, बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम हम उसे बोलते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है और उसका एक पर्टिकुलर काम होता है, तो हम उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस सिस्टम के अंदर हमारा हार्डवेयर हो, मतलब हार्डवेयर मतलब उसको हम टच कर सकते हैं, जैसे उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह, वहाँ पर हम जैसे सीपीयू वगैरह कह सकते हैं ये हार्डवेयर है। ठीक है, तो वो हार्डवेयर हो, फिर उसमें हम प्रोग्राम करते हो, मतलब जैसे हमारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर हो, और फिर उसका कोई से पर्टिकुलर काम हो तो हम उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार कैलकुलेटर हमारा एम्बेडेड सिस्टम क्यों है। तो हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर हमारा एक तरह से एम्बेडेड सिस्टम है। ये एम्बेडेड सिस्टम हमारा इस वजह से है क्योंकि इसमें हमारा एक तरह से हम यहाँ पे कुछ डिजिट प्रिंट मतलब प्रेस करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू सेव होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक कंट्रोलिंग यूनिट लगा होता है जिसमें हम प्रोग्राम डालते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो कह सकते हैं इसमें हमारा एक तरह से एक प्रोग्राम डला हुआ है और फिर इसके हार्डवेयर है और फिर इसमें एक पर्टिकुलर काम होने की वजह से हम इसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम मतलब ये हुआ जिसमें प्रोग्राम डाले होते हैं, फिर उसका एक पर्टिकुलर काम होता है, फिर उसमें हार्डवेयर होते हैं, तो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। हम बात करते हैं ईयर बैग की। ईयर बैग हमारा जो हमारे गाड़ी में ईयर बैग लगा होता है वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम का अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हमारा हमको पता है कि जब हमारा ईयर बैग तभी खुलता है जब हमारा कहीं एक्सीडेंट होता है, हमारी गाड़ी कहीं से जाके टकराती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी प्रोग्राम डला होता है, इसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, तभी तो हमारा ईयर बैग खुलता है। कैसे पता भाई कि हमको ये हमारी गाड़ी कहीं से क्रैश हो चुकी है। तो इसमें हमारे हार्डवेयर होते हैं, फिर इसका एक प्रोग्राम, इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर उसका एक पर्टिकुलर काम होता है कि हमारी जब भी कहीं एक्सीडेंट हो तो उससे पहले हमारी गाड़ी मतलब एक्सीडेंट हो और फिर हमारा उसी के दौरान हमारा जो ईयर बैग है ओपन हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की। जो हमारे गाड़ियों में जो हमारे गाड़ी होते हैं, जो हमारे उसमें हमारे इस हम उसकी स्पीड मेजर करने के लिए हम वहाँ पे स्पीडोमीटर लगाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा अब जो डिजिटल स्पीडोमीटर होते हैं वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम ही होते हैं, क्योंकि जो हमारे व्हील के मतलब कह सकते हैं कि ये डिजिटल के माध्यम से उसको स्पीड को मेजर करते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितना है। हम बात करते हैं एसी। एसी मतलब एयर कंडीशन भी हमारे एम्बेडेड सिस्टम का अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि भाई इसमें हमारे रिमोट होते हैं, रिमोट से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो भाई इसमें सॉफ्टवेयर डला होता है, फिर उसका एक हार्डवेयर होता है। तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल है। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बनती रहती हैं या फिर ऑटोमेटिक बहुत सारे से काम होते रहते हैं, तो वह
जो रोबोट्स सारे काम करते हैं वो भी हमारे एक एम्बेडेड सिस्टम के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये जो हमारे रोबोट होते हैं इसमें हमारे सॉफ्टवेयर डला होता है, फिर ये हार्डवेयर में इसमें अंदर भी होता है। तो ये हमारे एक तरह से एम्बेडेड सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। जो ट्रैफिक लाइट होती है वो भी एम्बेडेड सिस्टम ही है एक तरह से, क्योंकि जब भी हमारे एक समय के अनुसार हमारी रेड लाइट मतलब हर एक लाइट मतलब रेड लाइट ग्रीन या जल जाती है। ठीक है, तो इसमें भी सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हार्डवेयर होता है, फिर इसका एक पर्टिकुलर काम होता है कि लाइट जलने और मतलब ग्लो होने का और बंद होने का। ठीक है, कैमरा भी एक एम्बेडेड सिस्टम का अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार हमको आर्डिनो प्रोग्राम की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई, हम जो सारे एग्जाम्पल देखें आखिर हम देखेंगे कि आर्डिनो प्रोग्राम आखिरकार हमको ज़रूरत क्यों है। तो हमने जो सारे एग्जाम्पल देखे ना, ये बेसिकली एक सिस्टम पे बनते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर पे बनते हैं। ये जो सारे देखें कैलकुलेटर या कैलकुलेटर हुआ हमारा, स्पीडोमीटर हुआ हमारे, एयर कंडीशन के कंट्रोलिंग यूनिट हुआ, ये सारे एक माइक्रो कंट्रोलर पे बने होते हैं। तो उसको हमको सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है, उसको हमको कोडिंग करनी पड़ती है। तो जो हमारा आर्डिनो होता है वो बेसिकली इन सारे चीज़ों को फॉलो करता है, वो काफ़ी आसान बना देता है हमको सॉफ्ट कोडिंग लिखने के लिए। तो अगर हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, एम्बेडेड फील्ड के अंदर हम जाना चाहते हैं, तो हमको अच्छी पकड़ होने की वजह से हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप आर्डिनो सीख लेते हो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेते हो, तो आगे चल के आपको सीखने में काफ़ी अच्छी होगी। तो हम देखते हैं भाई आखिरकार आर्डिनो क्या होता है। तो बेसिकली आर्डिनो बेसिकली हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, यह कह सकते हैं आर्डिनो हमारा एक तरह से डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, हम इसमें कोड करते हैं, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना काम करवाते हैं। मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें कोड लिखते हैं, फिर उसी के अनुसार ये अपना काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारा रेड कलर जो ब्लैक कलर का हमारा कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ से हम इसमें पावर देते हैं। ये हमारा पावर बेसिकली 12 वोल्ट से 5 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक हमारा अच्छे से काम कर लेता है। उसके बाद ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है। जो हमारे ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसको 5 वोल्टेज की रिक्वायर होती है मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ पे 24 वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारा ये यहाँ से ख़राब होने की संभावना, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ रेगुलेटर लगाया जाता है। यह रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से हमको कितने भी वोल्टेज इनपुट हमको क्यों ना मिले, यहाँ से यह इसको रेगुलेट करके इसको हमको 5 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करके दे देता है इसे माइक्रो कंट्रोलर को। बेसिकली यह एक तरह से हमारा कांस्टेंट वोल्टेज करता है कि भाई अगर यहाँ से 10 वोल्टेज आ रहा है, 20 वोल्टेज आ रहा है या 15 वोल्टेज आ रहा है, तो इसके आउटपुट में हमारा केवल यहाँ से 5 वोल्ट ही हमारे इस सिस्टम को पूरा मिले। ठीक है, तो हमारा एक तरह से वोल्टेज रेगुलेटर हुआ ये। फिर उसके बाद हमारा ये डायोड हुआ। उसके बाद ये हमारा एक तरह से ट्रांजिस्टर है। ये हमारा एक तरह से क्रिस्टल है जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है। उसके बाद ये हमारा जो प्रोग्रामिंग वाला पोर्ट है। ठीक है, ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इसको हमको फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है कि एक तरह से इसको हम क्लॉक देना पड़ता है। तो जो हमारा क्रिस्टल है ये एक तरह से इसको हैंडल करने का काम करता है, इसको क्लॉक देता है, जिसके हिसाब से हमारा CPU जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है रन होता है। ये हमारा जो एक IC दिख रहा है छोटी सी, ये हमारा USB टू सीरियल कन्वर्टर बोलते हैं। इस बेसिकली जो हम इसमें प्रोग्राम डालते हैं USB के थ्रू डालते हैं, लेकिन जो हमारा ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम होता है वो UART के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये USB टू सीरियल कन्वर्टर है। और ये हमारे इसमें बहुत सारे पिन निकली हुई हैं। ये बेसिकली हमारे 0 से 13 नंबर तक पिन है, 0 से 13 और ये हमारे 13 डिजिटल पिन है। मतलब डिजिटल मतलब 1 या 0, मतलब ये LED हमारे जलेंगी या फिर बंद होंगी। ठीक है, या फिर 0 रीड करेगा या फिर 1 रीड करेगा। ठीक, और ये हमारा A0 से A5 तक हमारा ये एनालॉग पिन है। एनालॉग पिन का मतलब ये हुआ कि इसमें
कह सकते हैं कि एनालॉग मतलब ये हुआ कि अगर हमारा 10 एनालॉग का मतलब हमारा ये हुआ कि मान के चलो कि हमारे पास जो भी हम डाटा रीड करते हैं, जैसे मान के लो हमारा एक जॉयस्टिक है। एनालॉग मतलब हमारा ये हुआ कि ये हमारे A0 से A5 तक हमारे एनालॉग पिन है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि भाई अगले वीडियो में कि का एनालॉग क्या होता है। तो ये हमारे एनालॉग पिन है। फिर यहाँ से हमारे 2 पिन ग्राउंड के हैं, फिर ये वेन है, उसके बाद BCC है 3.3 वोल्टेज है, फिर उसके बाद ये रीसेट है। इसमें हमारा एक पिन, एक स्विच रीसेट का है। जब भी माइक्रो कंट्रोल का वो रीसेट करना होता है तो हम इस पिन का यूज करेंगे। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भाई आखिरकार हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे। हम अगले वीडियो में एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि LED ब्लिंकिंग क्या होगा स्टार्टिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।